यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम हैं विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट देम। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी, या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं चीजों को? मौनी अमावस्या के स्नान के दिन एक जगह नहीं 2 जगह भगदड़ मची थी। प्रशासन इस बात को क्यों नहीं बता रहा, ये सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि बताए भले नहीं, लेकिन तस्वीरें कहाँ जाएंगी? ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। ये अगले दिन की तस्वीर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो रात के 11:42 हो रहे हैं, 29 जनवरी की रात है। और आप देखेंगे एक ट्रैक्टर अभी कपड़े लेकर के गया है। मोहन को मैं बोलूँगा कि मोहन आप थोड़ा इधर आए, तो फिर मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पे किस तरीके से अभी भी उस भगदड़ के निशान बाकी हैं। उस भगदड़ की जो गवाहियाँ हैं, जो निशानियाँ हैं, वो अभी भी पड़ी हुई हैं इसी जगह पे। मैं मोहन से कहूँगा कि मोहन थोड़ा उसको पार करके इधर आए। इधर भी आप देखेंगे गाड़ियाँ निकल रही हैं, और इसके बाद मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस तस्वीर को देख लेंगे तो आपको समझ जाएंगे सिर्फ संगम पे भगदड़ नहीं मची थी। खबर जितनी भी चली वो ये कि संगम पे भगदड़ मची थी, लेकिन ये जो झूसी का इलाका है वहाँ पे भी भगदड़ मची थी। और उसके निशान आप देखेंगे, ये जूते, चप्पल, बैग, तमाम चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई हैं। सफाई कर्मी लगे हुए हैं, उनको आप देखेंगे तो वो सफाई कर्मी यहाँ से चीज़ों को हटा रहे हैं। देखेंगे अभी इवैक्यूएशन चल रहा है। इधर की तस्वीर मोहन अगर आप देखेंगे, भैया थोड़ा हट जाइए आप, इधर की तस्वीरें मोहन, इधर देखेंगे तो वो ट्रैक्टर में अभी भी सामान रखा जा रहा है। उधर साइड में वहाँ पे आप देखेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए, ये इस तरीके के निशान अभी बाकी रह गए हैं यहाँ पर जो भगदड़ मची। उसके बाद आप देखिए कि क्या स्थिति रही होगी। चप्पलों की आप गिनती नहीं कर सकते हैं, इतनी संख्या में चप्पल है। ट्रैक्टर लगा करके हटाया जा रहा है, तो आप स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं जब ये वीडियो, क्योंकि जो भी खबर चली वो चली उधर की कि हम लोगों को भी ये था कि संगम में कुछ हुआ है, लेकिन ये झूसी का इलाका है। ये देर शाम तक हमें पता चला, तो हमें खोजते हुए यहाँ आए। इधर ये सीधे यहाँ पार करके झूसी का इलाका आ जाता है। आप देखिए ये सारी निशानियां यहाँ पे पड़ी हुई है। चीख चीख से पूछ रही हैं कि प्रशासन, जो हमारे मेले के जिलाधिकारी हैं, मेले प्रशासन के जो जिलाधिकारी हैं, मेले के जो एसएसपी हैं, मेले के जो डीआईजी हैं, या तमाम आला अधिकारी हैं, क्या इसको छिपा रहे हैं? वो इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री तक ये सारी बातें पहुंची हैं? अभी देखिए ये रात का वक्त है और सफाई कर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपने शब्दों में बहुत कुछ नहीं कहूँगा। मैं कई चश्मदीदों की से भी मैंने बयान दर्ज किए हैं, उनकी भी बातें सुनाऊँगा आपको। लेकिन आप ये देखिए कि ये सारे सफाई कर्मी अभी यहाँ लगे हुए हैं और उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, कि ताकि ये 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगभग हो चुका है, 24 घंटे के करीब का वक्त हो रखा है। लेकिन आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन क्या रही होगी यहाँ पे, किस तरीके से चीज़ें स्टक हुई। मैं मृतकों का कोई आंकड़ा नहीं पुष्टि कर सकता, ये सरकार बताए, ये प्रशासन बताए। मैं घायलों की कोई संख्या नहीं बता सकता कि यहाँ कितने लोग घायल हुए होंगे, लेकिन आप इस मंजर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हुआ क्या होगा। ये पूरा एक जगह पे हज़ारों चप्पल, और आपको मैंने शुरू में दिखाया कि एक ट्रैक्टर भर के जा चुका है, दूसरा ट्रैक्टर यहाँ से भरा जा रहा है। ये शॉल है, किसी का चप्पल है, किसी का जूता पड़ा हुआ है, किसी का सिंदूरदानी छूट गया है, किसी का
जो जो बोतल होती है जिसमें गंगा जल होता है वो छूट गया है। इसमें छोटे बच्चों का चप्पल है, औरतों का, महिलाओं का, पुरुषों का, ढेर सारे चप्पल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इधर कपड़े नज़र आ रहे हैं, पूरे कपड़े भरे हुए हैं। ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आए थे। ये एक छोटी सी चप्पल है। मोहन को मैं अगर दिखाऊं तो इस चप्पल से आप भगदड़ में फंसे बच्चे की उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक छोटे बच्चे की चप्पल समझ में आती है। यहाँ पे महिलाओं के, यहाँ पे पुरुषों के बहुत सारे मतलब जो गवाहियाँ हैं वो छूटी हुई हैं। इस तस्वीर को जो है अभी तक पहुंचाया नहीं जा सका, दिखाया नहीं जा सका, क्योंकि ये दूसरा किनारा था। इस चप्पल की मैं बात कर रहा था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे की उम्र कितनी रही होगी, और ऐसे अनगिनत, ऐसे न जाने कितने। इस हल्दीराम का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ। इसमें लोग फंसे हुए थे, लोगों पे शोर हो रहा था, लोगों को बुलाया जा रहा था, और एक महिला सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा था जो ये कह रही थी कि फोर्स भेजिए, बहुत बुरी स्थिति है, मैं बता नहीं सकती हूँ क्या स्थिति है। तो ये देखिए, जो रस्सी लेकर आते हैं लोग कि वो उनका परिवार नहीं छूटे, वो रस्सी भी यहाँ पे छूट गई हुई है। तो ये इस तरीके की स्थिति है। अभी यहाँ से एवैक्यूएशन जारी है। मोहन से मैं कहूँगा, मोहन थोड़ा आगे आए, मोहन इधर आइए थोड़ा। ये मैं वो उस इलाके को भी दिखाता हूँ। ये संगम से बिल्कुल अपोजिट दिशा में है। संगम जिस तरफ है उससे बिल्कुल अलग दिशा में ये तस्वीर है। यहाँ पर आप लोग कहाँ से हैं भैया? बनारस। क्या देखा आपने? हम तो जब आए तब जी, ये भगदड़ मचा हुआ है वही दिख रहा है लोगों को, बच्चों का चप्पल उप्पल दिख रहा है, और बुजुर्गों का सब कपड़ा दिख रहा है भगदड़ मचने पे। आप लोग कहाँ थे? आप लोग कल कहाँ? हम लोग यहीं पे थे। क्या हुआ था? अरे क्या हुआ, इतनी भीड़ हो गई, प्रशासन हाथ खड़ा कर दिया। लोग एक दूसरे पर चढ़ते भे, कूदते भे, फांदते भे गए। आप लोग कैसे बचे? हाँ, आप लोग कैसे अपने आप को बचाए? हम लोग ने तो भाई एक किनारा दबा लिया था। समझदार लोग किनारा दबा लेते जब भीड़ चलती है। तो यहाँ लोग खड़े थे, बैठे थे, क्या हुआ था? लोग सोए हुए थे चारों तरफ। यहाँ स्थिति ऐसी थी कि यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा चली थी। पूरा रास्ता जो है ब्लॉक किया गया था, और इधर पीछे जस्ट मेरा घर पड़ता है। ये सब रास्ता ब्लॉक इसलिए था क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि बिल्कुल जगह नहीं थी। मतलब आदमी पैदल नहीं चल सकता था, और उसी में बहुत सारे लोगों के जो है इसमें उठा के लेके चले गए। अभी लैपटॉप था, आईफोन्स वगैरह थे, सारे बैग वगैरह सब छूट गए। बहुत 5:55 के बाद की बात। क्या? यहाँ पे जो घटना हुई है वो 5:55 के बाद की घटना है। इसके पहले और जगहों पे हुई, उसके फुटेज आप सबके पास है ही है। बाकी इधर से जो भीड़ आई है पूरी, क्योंकि भीड़ जो झूसी उधर उस साइड के नीचे की पुल थी, उधर से भी पूरा इतना जाम था कि पास में लोग सरसों गिरा दीजिए, नीचे पहुंचने की जगह नहीं थी। यहाँ तब तक सब एकदम सही चल रहा था। दिक्कत सिर्फ ये हुई कि इधर से भी भीड़ आई, इधर से भी और सामने से भी। जब चारों तरफ से आ गई तो उस जगह पे प्रशासन का काम जो था वो कहीं ना कहीं देखिए, तो ये जो पुलिस चौकी बनी हुई थी वो जनता ने ही जो है उखाड़ी। उसमें कई सारे लोग जो है बेचारे फंसे पड़े थे, तो बूथ को तोड़ दिया गया। कहाँ पे पुलिस चौकी? ये देखिए उस साइड में जो ये लार्जेस्ट स्नैक के पीछे चौकी नहीं बनाई गई थी। हाँ। यहाँ से दिख रहा है, ये देखिए पुलिस बूथ जो है तोड़ दिया, क्योंकि जनता कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। मतलब इतना ज्यादा भीड़ था, क्योंकि हम लोग तो यहाँ 2 बार आए, स्नान करने जा रहे थे, उसके बाद फिर यहाँ से रिटर्न होकर जाना पड़ा। ये हुआ कि फिर अभी थोड़ी देर में आएंगे तो फिर हम जाएंगे स्नान। लेकिन जब दोबारा आए तो देखे भीड़ और ज्यादा बढ़ गई थी, और उसी समय जो भगदड़ की स्थिति लगभग 3:30-4 बज रहा था जब हम लोग। आप लोग कहाँ थे? मैं यहाँ पीछे का हूँ, उल्टा किला के पीछे का ही। आप लोग को पता कैसे चला कि यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन है? क्योंकि हम लोग जो है स्नान करने के लिए निकले थे कि स्नान करेंगे उसके बाद फिर आएंगे। लेकिन जैसे हम लोग स्नान करने के लिए आए, देखे तो हमारा घर जो पीछे पड़ता है, तो वहां से जो है रास्ता पूरा ब्लॉक था। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि आदमी बैरिकेडिंग तोड़ करके इधर आया। वहां बैरिकेडिंग लगा हुआ था एकदम पहले ही, तो उसको तोड़ करके इधर आ गए। ठीक है, उसके यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा थी कि आदमी चल नहीं पा रहा था, और लोग बहुत सारे लोग इधर जो है लेटे हुए थे। किसी का दुकान वगैरह था तो अब हाँ बेहोश पड़े हुए थे। और यहीं पे जो है कुछ महिलाएं ऐसी थी कि उनकी स्थिति ऐसी, पता नहीं वो बचे कि नहीं बचे, ये स्थिति यहाँ पे हो गई थी। जब हम लोग इधर इस साइड में जो आपकी बाइक खड़ी हुई है, हम लोग वहां पे पहुंचे थे, तो 2 महिलाएं बेचारी हताश होकर जब गिरी हैं, तो उनको खींच के लाया गया। तब ये लगा कि नहीं उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बुरी स्थिति थी उस समय की। मतलब उस समय यदि कोई भी देखता तो वो ये कहता कि यहीं से
आप चूंकि जो स्थिति वहां की थी, ना लोग आगे बढ़ पा रहे थे, ना सीधा जा रहे थे, ना पीछे, एक जगह टिके थे और काफी समय तक टिके रहे। उस जगह पे धीरे धीरे रास्ता बनाने के चक्कर में, हालांकि पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे अपनी अच्छी खासी मशक्कत करी है, लेकिन अब चारों क्या नाम है आपका? मैन बहादुर सिंह नाम है। आपका? हर्षित सूर्यवंशी नाम। तो हर्षित, आप लोग इस समय स्नान के लिए निकले थे, ये जब के लिए निकले थे, चूंकि वही सुबह सुबह का जो इधर ही थे क्या? हाँ जी, हम लोग आए थे स्नान करने, स्नान नहीं कर पाए, अभी स्नान करके आ रहे हैं जस्ट। आप लोग यहाँ पे थे जब ये घटना? यहाँ पे थे, लोगों को बचा रहे थे, हेल्प कर रहे थे, मदद कर रहे थे। कम से कम 3-4 घंटे हम लोग किए थे, जितना हो सका अपने से। इधर क्या हुआ था यहाँ पे? मतलब भीड़ बहुत ज्यादा थी, लोग इधर जा रहे थे, नो एंट्री था, इधर से रोक दिया जा रहा था, पूरा भर गए थे। इधर से निकाला था, औरतें दब रही थी, बैग गिरा था, सूटकेस वगैरह गिरे थे, तो दब रहे थे लोग, जो वही बचाया जा रहा था। कुछ लोग दब गए, कुछ लोग कुचले गए, इधर लोग हताहत हुए? बहुत ज्यादा। हाँ। प्रशासन जो है नहीं संभाल पा रही थी, क्योंकि बहुत कम प्रशासन यहाँ पे दिख रही थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी। एम्बुलेंस आ गई थी? इस तरफ एम्बुलेंस आने का तो कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि इधर से भी भीड़ पर्याप्त थी, उधर से भी थी, इधर से भी थी। एम्बुलेंस उस पार से जो है एम्बुलेंस की सुविधाएं मिली हैं। आप लोग कहाँ थे महाराज जी? हम लोग तो यहीं थे। एक बस आकर के उधर खड़ा हुआ, उस बस में से 15-20 युवा लोग उतरे और इसके बाद वो लोग आकर के सब भगदड़ यहाँ पर मचाए। उन लोगों ने आकर के और वो बैरियर